हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 2 से आर्य समाज का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आर्य समाज क्या था? तो यह हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थीं, जो कुप्रथाएं आ गई थीं, उनको दूर करने के लिए आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन चलाया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जो वैदिक धर्म था तत्कालीन समय में, उसमें तमाम अशुद्धियाँ उत्पन्न हो गई थी, तो उनको दूर करके प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से स्थापना करना आर्य समाज का उद्देश्य था। आर्य समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने बाद में इसका मुख्यालय मुंबई से हटा करके लाहौर कर दिया। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, मौरवी नामक स्थान पर, और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती के विचार और चिंतन का प्रकाशन उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। उनकी परिकल्पना में जाति एवं वर्ग रहित समाज, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना प्रमुख थी। इसका मतलब यह है कि जो दयानंद सरस्वती थे वो जाति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से संयुक्त रहे और विदेशी दासता से मुक्ति मिल जाए और पूरे देश में आर्य धर्म की स्थापना हो जाए। उन्होंने वेदों को सच्चा एवं सभी धर्म से अलग बताया। उनका मानना था कि वेद सच्चे हैं और वे किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, वे स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित हैं और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। मतलब दुनिया का सारा ज्ञान वेदों में भरा पड़ा है और यह भगवान से प्रेरित है। उन्होंने उन धार्मिक विचारों का इनकार कर दिया जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। मतलब कि जो धार्मिक विचार वेदों के अनुकूल नहीं थे उसको ये नहीं माने, उसको इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब वेदों का अनुकरण करो, उसके हिसाब से अपना जीवन जियो। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के स्वामी विरजानंद से ग्रहण की थी और जो स्वामी विरजानंद थे ये अंधे थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की। तो इसने विवाह की न्यूनतम उम्र भी निर्धारित की थी, लड़कों की कम से कम 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष। आर्य समाज अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। जो आर्य समाज था उसने जो विभिन्न जातियां थी उनमें आपसी विवाह और जो विधवाएं होती थी समाज में उनका फिर से विवाह हो, इस बात का समर्थन किया तथा स्त्री समानता की वकालत की। वो चाहते थे, आर्य समाज के लोग चाहते थे कि स्त्री और पुरुष में समानता हो। दयानंद सरस्वती ने एक अवसर पर एक कार्यक्रम में हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी थी। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया।
पहले क्या होता था कि लोगों का ध्यान परलोक की तरफ आकर्षित किया जाता था, लेकिन आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की ओर न आकर्षित करके वास्तविक संसार में जो मनुष्यों की समस्याएं थी उनकी ओर आकृष्ट किया, उनकी ओर खींचा। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, ताकि किसी दबाव या भय से जो हिंदू धर्म को छोड़ चुके थे वे हिंदू धर्म में वापस आ जाए। अब आइए आगे देखते हैं। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला सिद्धांत था ईश्वर एक है, वह निराकार है, वह अनंत है, अनादि है, अमर है, सर्वव्यापक है और सृष्टि करता है। मतलब वह निराकार है अर्थात उसका कोई आकार नहीं है, वह अनंत है यानी कि उसका कोई अंत नहीं है, वह अनादि है यानी कि उसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो अमर है, मरता नहीं है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, वह सर्वव्यापक है यानी कि सब जगह रहता है और सृष्टि का निर्माण करने वाला है। हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। सत्य और ज्ञान आदि का मूल परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर से ही सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं, इसलिए उनका अर्थात वेदों का अध्ययन करना आवश्यक है। सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए, मतलब मनुष्य को सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए। सत्य को अपनाना चाहिए और असत्य को त्याग देना चाहिए। सत्य को ग्रहण करना चाहिए और असत्य को त्याग देना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्म के अनुसार उचित व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। संसार का उपकार अर्थात सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक उन्नति करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी उन्नति के साथ साथ सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। सभी मनुष्यों को हमेशा सामाजिक और सर्वहितकारी नियम का पालन करते हुए व्यस्त रहना चाहिए। तो ये थे ब्रह्मा समाज के सिद्धांत। अब आइए आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य था भारत की खोई हुई गौरवशाली परंपराओं की श्रेष्ठता को पुनः स्थापित करना। जो भारत की गौरवशाली परंपरा थी उसकी श्रेष्ठता में कमी आई थी और उसको फिर से हासिल करना, फिर से स्थापित करना आर्य समाज का उद्देश्य था। अपने राष्ट्र, संस्कृति, धर्म और भाषा के प्रति श्रद्धा और आस्था उत्पन्न करना, ये आर्य समाज का उद्देश्य था। अगला उद्देश्य था वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत बताना। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था थी भारत में, उसका विरोध करना इसका उद्देश्य था। अब आइए हम लोग आर्य समाज द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों को देखते हैं। तो इन्होंने जाति भेद निवारक संघ की स्थापना की, मतलब ये जाति पाति में भेदभाव जो विद्यमान था उसको दूर करना चाहते थे और इसके लिए जाति भेद निवारक संघ की स्थापना की थी। ये शुद्धि आंदोलन चलाए और लोगों की हिंदू धर्म में वापसी की। जो लोग लालच के कारण या भय के कारण हिंदू धर्म छोड़ चुके थे उनका ये हिंदू धर्म में वापसी कराए और इसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। वेश्यावृत्ति निवारण के लिए आवश्यक कानून बनाने का प्रस्ताव रखे और बहुपत्नी विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने उस समय समाज में प्रचलित बहुविवाह यानी कि पुरुष कई विवाह करते थे उसका विरोध किया और सती प्रथा का विरोध किया। आर्य समाज ने अंतर्जातीय विवाह और विधवा विवाह का समर्थन किया। अंतर्जातीय विवाह का मतलब कि जो विभिन्न जातियां थीं वे एक दूसरे के साथ विवाह करें और विधवा जो महिलाएं थीं उनको फिर से उनका विवाह हो सके, इसका इन्होंने समर्थन किया।
अब हम लोग आर्य समाज द्वारा किए गए धर्म सुधार के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने वेदों के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न की, मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया। कर्मकांड का मतलब पूजा, यज्ञ, हवन आदि। बलि प्रथा का विरोध किया। उन दिनों पशुओं की बलि दी जाती थी देवी देवताओं को खुश करने के लिए, तो इसका विरोध किया इन्होंने। शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदुओं की घर वापसी कराए, छुआछूत को दूर करने का प्रयास किए, हिंदू धर्म में उनकी आस्था को दृढ़ करना आदि इनका धर्म सुधार का कार्य है। भाईचारा की भावना का विकास करना और स्त्री पुरुष के बीच समानता स्थापित करना आर्य समाज के प्रमुख धर्म सुधार कार्य थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।